गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं दिव्यांगों से लेकर कुछ ऐसी सुविधाओं की बात करूंगा जो दिव्यांगों को मिलती है। तो सबसे पहले दिव्यांगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका प्रमाण पत्र आप बनवाएं और यूडीआईडी बनवाया जाए। यूडीआईडी बन जाएगा और प्रमाण पत्र बन जाएगा तो उसके बाद जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनको प्राप्त हो सकती है। जैसे बस पे जाते हैं तो जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की जो बसें हैं उन पे इनको छूट मिलती है। फ्री में ये कहीं भी आ जा सकते हैं और इनकी गंभीरता को देखते हुए विकलांगता का जो प्रतिशत होता है अगर ज़्यादा होता है तो रेलवे में इनको जाने के साथ साथ इनकी विकलांगता को देखते हुए उनके साथ सहयोगी भी दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है बहुत सारी स्कीमें हैं जो दिव्यांगों के लिए बनाई गई है। उसका बेनिफिट ये ले सकते हैं। जानकारी के अभाव के कारण ये इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही बताना और कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना यूडीआईडी प्रमाण पत्र बनवा लें। विकलांग प्रमाण पत्र जहाँ बनता है वहीं से वो जनरेट होता है, जो ऑनलाइन हो जाता है और उसके बाद आपको सरकारी सुविधा दिलाई जा सकती है। चाहे वो किसी प्रकार का कृत्रिम अंग हो, चाहे वो बैसाखी हो, ट्राईसाइकिल हो, व्हील चेयर हो, कान की मशीन हो, सभी चीज़ आपको निःशुल्क प्राप्त हो सकती है। विभाग के द्वारा दी जाती है। समय समय पर कैंप लगा के दिया जाता है। इसके साथ साथ आपकी कोई और समस्या हो सकती है जिसके लिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं इनकी चल रही है, जैसे आवास से संबंधित चल रही है, दुकान निर्माण से चल रही है, विभाग द्वारा एक शादी अनुदान आय दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का लाभ दिव्यांगजन बड़े आराम से ले सकते हैं सिर्फ अपने प्रमाण पत्र के द्वारा। यूडीआईडी अगर उनके पास बन गई है, प्रमाण पत्र बन गया है तो ये सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस जगह पर इसको उपलब्ध होता है वहाँ पर जाके वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से सामान समय समय पर जब भी कैंप लगेगा वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन मिलती है जो इनको वो विभाग के द्वारा दी जाती है, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है इनको प्रमाण पत्र के अनुसार वो भी मिलेगा और आवेदन करें। ये इस तरह से बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं लगी हुई हैं जो कि इस तरह के काम करती हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाया जा सके और इसके साथ साथ सरकारी तंत्र भी इस पर काम कर रहा है। तो आपकी पहुंच जहां तक बनती हो वहां पर आप पहुंचिए, अपने अधिकार को प्राप्त करें, अपनी सुविधाओं को लें और उस पर इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि विकलांगजन अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। जागरूक का तात्पर्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उनको तभी मिल सकता है जब उनको पता हो कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं इस समय और क्या क्या है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट्स कोई भी चीज़ें आपको चाहिए या कोई भी योजना का लाभ चाहिए तो आपका सबसे पहला प्रमाण पत्र सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको बनवाना ही पड़ेगा। जब वो बन जाता है जब ही आप दिव्यांगता को अपने प्रमाणित कर सकते हैं कि इतनी प्रतिशत की विकलांगता है और इसके लिए ये चीज़ में मैं पात्र हूँ और ये सुविधा हमको मिल सकती है। तब आप उस चीज़ का आवेदन कर सकते हैं और संबंधित अधिकारी से मिलकर उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो कि विकास भवन के अंदर दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी जो होता है वो वहाँ पर बैठता है और उसके द्वारा आपको जितने भी सरकारी योजनाएं हैं वह लाभ वहाँ से दिला सकता है। उसके लिए जो भी प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना होगा और आपको सारे सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा। चाहे वो अनुदान हो किसी तरह का, चाहे कोई कृत्रिम अंग हो, चाहे सहायक उपकरण हो या कोई चीज़ में किसी तरह की छूट हो, जो भी होगी सरकारी रूप से उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के द्वारा वो आपको मिल जाएगी।
तो इसलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ और इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोग ये बात को समझें कि जो भी ज़िले में जिस जगह पर आप रहते हैं उस ज़िले के विकलांग कल्याण अधिकारी से आप मिलें और आप वहाँ के बारे में जानकारी लें कि इस समय कौन कौन सी योजनाएं हमारे लिए चल रही है। 10-12 योजनाएं हमेशा चलती रहती हैं, इनका लाभ आप ले सकते हैं। उसके लिए आप पात्र होंगे, बस आपका विकलांग प्रमाण पत्र बना हो, आधार कार्ड आपके पास होगा ही होगा, निवास प्रमाण पत्र की कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो वोटर जो आपका ये बना हुआ है, ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID जो बना हुआ है, इसी से ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग में जाके विकलांग कल्याण अधिकारी से मिल के आप पहले जानकारी एकत्र करें और इन सारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। इससे आप सशक्त बनेंगे और आप सशक्त बनेंगे तो देश का भी विकास होगा और आपका भी विकास होगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा सूचनाओं का अधिकार आपको प्राप्त हो, आपको तरह तरह की सूचनाएं मिले कि आपका क्या अधिकार है। इसके लिए विकलांगजन अधिनियम 2016 और 1995 जो एक्ट है उसमें भी सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। आपके साथ अगर किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार करता है या परेशान करता है तो आप इसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। केवल आपको सारी जानकारी होगी तो आप अपने अधिकारों के लिए खुद से ही लड़ सकते हैं और अपने अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि दिव्यांगजन अपने आप में जागरूक हो, एम्पावर हो और अपनी अधिकारों को समझे और उसको प्राप्त करे, उन सुविधाओं का लाभ उठाए। जब भाई आपके लिए बना है तो आपको मिलना चाहिए। जब आपको जानकारी नहीं होती तो आप इधर उधर टहलते रहते हैं और आपको नहीं मिल पाता। जैसे कान की मशीन बहुत सारे लोगों को चाहिए तो कान की मशीन भी उपलब्ध कराई जाती है, कैंप लगता है उसमें दी जाती है, आपके कान की जांच हो जाती है और आपका प्रमाण पत्र के अनुसार जो दिव्यांगता का प्रतिशत होगा उसके हिसाब से आपके साथ काम किया जा सकता है। एक चीज़ और होती है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो कॉकलिया इम्प्लांट है, ये बहुत ही खर्चीला ऑपरेशन होता है कान का, जिसको सुनाई नहीं देता। छोटे बच्चे 6 साल के 5 साल के बच्चे हों, कम से कम हो 3-4 साल का बच्चा है तो बहुत अच्छा होगा। उनके यहाँ अपनी एज ग्रुप की लिमिटेशन है, उसी हिसाब से वो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका फ्री ऑफ कास्ट कॉकलिया इम्प्लांट कराते हैं। तो निःशुल्क कान का ऑपरेशन करके कॉकलिया इम्प्लांट किया जाएगा और बच्चा धीरे धीरे सुनने की स्थिति में आ जाएगा और कहीं ना कहीं उसकी विकलांगता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों की जानकारी समाज में हो कि कॉकलिया इम्प्लांट क्या होता है, कैसे होता है, कौन कराता है, कितने पैसे खर्च होते हैं, कहाँ फ्री में होता है, निःशुल्क कहाँ पे होता है, उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, इन सारी जानकारियों को अपने ज़िले से संबंधित अधिकारी से ले सकते हैं। मैं आपको जो ये जानकारी दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ और भी जानकारी लेना है तो कमेंट्स में लिख कर आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा और आपका सहयोग भी कर सकता हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी मनोबल मिलेगा। हम आपकी जागरूकता के लिए, आपकी अधिकारों के लिए, ऐसे अधिकार जो आपको प्राप्त हो सकें उनके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे कि आपके लिए सब कुछ है। जैसे रेल में आप जाते हैं तो आपके लिए अलग से डब्बा लगा हुआ है। इसी तरह से पूरे भारत में ये कोशिश की जा रही है, कानून के तहत की जा रही है कि जो विशेष लोग हैं इनके लिए बाधा मुक्त वातावरण हो। चाहे ये टिकट खरीदने जा रहे हों रेल का, तब भी इनको कोई असुविधा ना हो, और कहीं जा रहे हैं, कहीं पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर भी हैं इनको सब जगह पर समानता का अधिकार प्राप्त हो। इसलिए बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो काम राज्य सरकार अपने विभागों में कर रहे हैं और होता रहता है, इससे आपको असुविधा ना हो। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जानकारी जितनी ज़्यादा आपके पास सूचना होगी उतना ही आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए ऐसे वीडियो मैं बना के डालता रहूँगा कि आपको वो सूचनाएं आप तक पहुँचें और आप उससे लाभ उठा सकें।
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँगा और डालता रहूँगा। डिसेबिलिटी पर, विकलांगता पर मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी आपकी समस्याओं का निवारण, मानसिक मंदता क्या है, उस पर कैसे काम किया जा सकता है, उस बच्चे का कैसे विकास किया जा सकता है, परामस्तिष्क पक्षाघात क्या होती है, इन सब पे मैंने काफ़ी वीडियो डाला हुआ है। आप उनको भी देख सकते हैं। आपकी सुविधाओं से संबंधित वीडियो भी मैंने छोटे छोटे डाल रखे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ये आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ इसमें यही बस कोशिश मेरी है कि आप तक एक मैसेज जाए, एक जानकारी जाए कि हाँ, हमारे लिए भी ऐसा विभाग है जो कि काम करता है और ये सारी सुविधाएं हैं। बहुत ढेर सारी सुविधाएं हैं। आप अगर कोई काम सीखना चाहते हैं तो जैसे ITI है, तो उसमें भी दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा है, अलग से ITI है। रीजनल सेंटर बहुत सारे रिहेबिलिटेशन के खोले गए हैं, जहाँ पे ऐसे लोगों को शिक्षित के साथ साथ प्रशिक्षित भी किया जाता है कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ सीख लें। जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। लोगों को जानकारी ना होने के कारण, ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, उनको जानकारी नहीं हो पाती। ऑनलाइन सुविधाएं हैं, ऐसे कोर्सेज ऑनलाइन भी चलते हैं और आप एडमिशन लेकर भी संस्थानों में भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कि एकदम निःशुल्क चलाए जाते हैं दिव्यांगों के लिए, सिर्फ उनके सशक्तिकरण के लिए कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, सामाजिक रूप से मजबूत हो सकें और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कार्यक्रम में जोड़ा जाए, ऐसी चीज़ों को सीखा जाए और अपने को सशक्त बनाया जाए। कोई भी समस्या नहीं होती है, अगर उस पर हम विजय प्राप्त करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। इसके लिए अपनी मनोदशा को प्रबल करना पड़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अंदर की जो शक्ति है उसको बढ़ा के रखना पड़ता है, अपनी योग्यता को प्रस्तुत करना पड़ता है और उसके आने वाले समय में आपका भविष्य उसी से उज्जवल हो सकता है। इसलिए आप ये निराशा वाली जीवन न जिए कि हम विकलांग हैं, हम इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। आप उठाकर देख सकते हैं, मीडिया पर तरह तरह के दिव्यांगजन हैं जो अपना परचम अपने से लहराते हैं और अपनी ही बुलंदियों को अपने से उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, अपने से ही प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ सूचनाओं का एकत्र कर लेते हैं, जिससे उनके पास ज्ञान अर्जित हो जाता है कि कहाँ पे कैसे क्या चीज़ करनी है और वो सही टाइम पर उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। वो चाहे किसी प्रकार का प्रशिक्षण हो, शिक्षा हो या अपना अधिकार हो। इसके लिए स्वयं से जागरूक होना पड़ेगा और स्वयं से पहल करना पड़ेगा। आपके पीछे लोग होंगे, आपको सहयोग कर देंगे, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। आप अपनी दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए उसको अपना एक विषय ना बनाइए, बल्कि उसको एक हथियार बनाइए, उसको ही प्रबल करिए और उससे ही अपने विकास का एक मार्ग प्रशस्त करिए और उस पर चलिए। अंत में यही मैं कहूँगा कि ये टोटल वीडियो आपके एम्पावर के लिए है, सशक्तिकरण के लिए है, मोटिवेशन के लिए है कि ऐसे लोग निराश ना हों। अपने जीवन के लिए अपने को संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो किसी तरह के भी लोग रहे हों, कोई भी व्यक्ति रहा हो, चाहे कोई भी हो, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी अपने जीवन के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो आप तो शक्तिमान हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं। केवल कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि होते हुए भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मनोदशाओं को ठीक करें। इसके लिए अगर किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़े तो परामर्श भी ले सकते हैं और इस पर मैं परामर्श के लिए मैं ऐसे वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत भी करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन हो और ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।